तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। इस वक्त भाजपा के बड़े मंत्री और नेता कैलाश विजयवर्गीय चर्चा में हैं। कैलाश कई बार मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के महासचिव भी। वे इंदौर से विधायक भी रह चुके हैं और भाजपा के चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से भरी हुई है। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी महिलाओं पर टिप्पणी, कभी सांप्रदायिक मुद्दे, तो कभी घटनाओं को हल्का बताने का वो बयान। आज हम उनके प्रमुख विवादों की टाइमलाइन इस वीडियो में देखेंगे। सुनिए 2019 में उनके बेटे की बैट वाली घटना। 2019 में इंदौर में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटा। ये घटना कैमरे में कैद हुई और कैलाश विजयवर्गीय ने इसका बचाव किया, ये कहते हुए कि एप्लीकेशन पहले, एक्शन बाद में। यह विवाद हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा। आकाश को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जमानत मिली। इसने परिवारवाद और गुंडागर्दी की छवि मजबूत की। अब सुनिए 2021 में बंगाल चुनाव में बलिदान वाला बयान। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस पर विजयवर्गीय ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में भी बलिदान दिए गए, बंगाल में प्रजातंत्र बचाने के लिए भी बलिदान देना पड़ेगा। ये बयान रेप और हत्याओं के संदर्भ में आया था, जिसे पीड़ितों की पीड़ा को हल्का बताने वाला माना गया। टीएमसी ने इसे उकसावा कहा। देखिए, देश की स्वतंत्रता के लिए भी लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है और डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए भी हमें अपने को बचाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को। इसके लिए थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को आप देश से अलग नहीं कर सकते। अब सुनिए 2023 में महिलाओं के कपड़ों पर शूर्पणखा वाली टिप्पणी। अप्रैल 2023 में एक धार्मिक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि बद या स्किम्पी ड्रेस पहनने वाली लड़कियां शूर्पणखा जैसी लगती हैं। ये महिलाओं की ड्रेस पर टिप्पणी थी जो सेक्सिस्ट मानी गई। सोशल मीडिया पर बैकलैश हुआ और महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठे। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। अब 2025 में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स के मॉलेस्टेशन पर लेसन फॉर देम वाला बयान। अक्टूबर 2025 में इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ हुई। विजयवर्गीय ने कहा कि यह उनके लिए सबक है, वे बिना सूचना दिए बाहर ना निकले। यह विक्टिम ब्लेमिंग था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। सुनिए उनका ये बयान। कोई सा भी खिलाड़ी हो, कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए। कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। हालिया विवाद तो इंदौर वाटर कंटेमिनेशन वाला घंटा बयान है। जनवरी 2026 में इंदौर में दूषित पानी से कई मौतें हुई और कई लोग बीमार हुए। जब पत्रकार ने सवाल किया कि विजयवर्गीय ने कहा, छोड़ो यार, फोकट के सवाल मत करो, क्या घंटा होके आए हो। ये असंवेदनशील था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। सुनिए उनका बयान।
बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय विवादों में रहे हैं। तमाम मौकों पर अभद्र टिप्पणी भी की है। इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। महिलाओं के कपड़ों पर उनकी 2 अभद्र टिप्पणियां देखिए। मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही है। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए। एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है। बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। कैलाश विजयवर्गीय के इन बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की।